आज 30 मार्च 2025 नव वर्ष राजस्थान की दिन की 30 बड़ी खबर लेकर आपके साथ हाजिर हो चुके हैं। राजस्थान की टॉप बड़ी खबरें प्रमुख घोषणा 30 मार्च 2025 के लिए। राजस्थान का 76वां स्थापना दिवस। राजस्थान के 7 करोड़ से अधिक नागरिकों को 30 मार्च को यहाँ पर दोस्तों स्थापना दिवस मनाएगी। विकास चुनौतियों को पूरा करने में सांसदों की भूमिका। राजस्थान के सांसदों को राज्य के विकास की चुनौतियों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। राजस्थान बजट 2025-26। राजस्थान सरकार ने बजट वर्ष 2026 के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसमें 2030 तक 350 मिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। 8 नए जिलों के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित। जी हाँ दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि का राशि बढ़ाकर 9 करोड़ रुपए कर दी। राजस्थान सरकार ने पीएम किसान निधि योजना की राशि बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दिए हैं। शीतला माता का मेला। राजस्थान में शीतला माता का मेला आयोजन किया जा रहा है, जो कि प्रमुख त्योहारों में से एक है। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में यहाँ पर राजस्थान की टॉप 30 बड़ी खबरें लेकर आपके साथ हम विस्तार से खबरों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा न्यूज़, वीडियो को शेयर करें और दोस्तों अपने कमेंट करके अपने जिले का नाम जरूर बताएं, ताकि आपके साथ हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट देते रहें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विपक्ष पर बोला बड़ा हमला। जहां दोस्तों सीएम विपक्ष से बोले डायरी पेन रखो, गिनती करते जाओ, 1 लाख नौकरी देंगे। जयपुर ब्लास्ट के पीड़ित परिवार की बेटी को भी नौकरी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अब तक हमने 67,000 नौकरी दी है। मैं जुलाई के समय बजट के समय कहा था कि साल में एक साल में 1 लाख नौकरी दूंगा। विपक्ष वाले कहते थे डायरी पेन रख करें, आप गिनती करते जाए, जुलाई 1 तक 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। सीएम भजनलाल ने राजस्थान दिवस पर साप्ताहिक महोत्सव के तहत कोटा में राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान नियुक्ति पत्र वाले में कहा है कि अब तो घर जाओ, मिठाई का डब्बा लेकर जाना है। कार्यक्रम में जयपुर ब्लास्ट की पीड़ित परिवार की बेटी को भी नियुक्ति पत्र मिला है। कार्यक्रम के बाद सीएम ने स्पीकर ओम बिरला के साथ कोटा के कचौरी का भी स्वाद चखाया है। बोले 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे। दोस्तों, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने शर्मा ने कहा है कि गांव के गरीब बड़ी मुश्किलों में अपने नोहियल की सरकारी नौकरी पाने की तैयारी करते हैं, लेकिन जब पेपर लीक होता है तो उसके मन में पीड़ा होती है। उसको आप लोगों से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। आप जितने भी पेपर हुए उसमें से एक लीक भी हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में जो कहते हैं वो हम करते हैं। हमारे पास संकल्प पत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 1 साल में 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे। हमारी सरकार नीतियां बनाकर काम करती है। अब तक 16 नीति बनाई है। 53,000 से अधिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को भर्ती के लिए अपने प्रक्रिया शुरू कर दिया। नियम में बदलाव किए गए हैं। कांग्रेस के लोग हमेशा गरीबों की बात किए, गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन इसको कभी गरीबी के संपर्क नहीं रहा। गरीबी परवाह 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने किए हैं। जी हाँ दोस्तों, वही कार्यक्रम में जी हाँ दोस्तों, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संबोधित किया है। उन्होंने कहा कोटा छोटी काशी है, यहाँ देश दुनिया के युवा पढ़ने आते हैं। कोटा से निकलकर नौजवान देश दुनिया का नेतृत्व करते हैं। आने वाले समय में युवा ही राजस्थान को विकसित करेंगे। बिरला ने कहा कि 75 साल तक जिन चीजों का अभाव हड़ौती क्षेत्र में रहा, उनका हमें दूर करना है। मुख्यमंत्री ने हड़ौती की धरती पर नया दृष्टिकोण दिया है। सीएम ने नौकरी पाने वाले संवाद किया है। दोस्तों, सीएम ने कार्यक्रम में पहुंचे चयनित 7,800 नियुक्ति पत्र दिया। इसमें अलवर, बालोतरा, दोस्तों दौसा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर सहित अन्य जिलों के नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों के साथ ऑनलाइन संवाद किया। इसमें मुख्यमंत्री ने शिक्षक राजस्थान के अभियान की शुरुआत की। इसकी पुस्तक का विमोचन किया है। समय सीएम ने AI एक्ट, विद्यार्थी उपस्थित ऐप ऑन डिमांड परीक्षा, ओपन स्कूल स्किल नीति और युवा नीति का विमोचन भी किया है। द्रोणाचार्य अवार्ड की भूमिका आवंटन करने के लिए भी दिशा निर्देश दिया है। वहीं निजी क्षेत्र में रोजगार पर 10,000 रुपए की सहायता के लिए भी योजना पर बात की है। वहीं जयपुर निवासी अनिक्सा आपको बताया है कि 13 मई 2008 को जयपुर ब्लास्ट सीरियस ब्लास्ट में उनके पिता माता जी की मृत्यु हो गई थी। उस समय वह मम्मी की उम्र 27 साल थी। पिता हम दोनों जुड़वा बहनों को पाल रहे हैं। उन्हें जुड़वा बहनों को उम्र 6 साल है। अनुप्रिया नियुक्ति के लिए मैंने 2012 में प्रयास किया था। आज जयपुर कॉन्ट्रैक्ट में जूनियर असिस्टेंट पर नियुक्ति हो गई है। महावीर ने, जी हाँ दोस्तों, महावीर में खाई कचौरी। वहीं कार्यक्रम के बाद सीएम भजनलाल स्पीकर ओम बिरला यहाँ पर दोस्तों शिक्षित एवं पंचायती राज्य मंत्री मदन दिवाल घर पहुंचे, जहां उन्होंने दिवाल के दिव्यांग भतीजे को यहाँ पर पुष्प अंजलि दी। इसके साथ ऊर्जा मंत्री हरिलाल नागर, कोटा के प्रभारी मंत्री गौतम तक, कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा भी मौजूद है। दिलावर के घर से वापस लौटने के समय सीएम अचानक महावीर नाकर इलाके में कचौरी की दुकान पर रुके। उन्होंने ओम बिरला के साथ कचौरी का भी स्वाद चखाया। तो ऐसे में दोस्तों सीएम भजनलाल ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला बोला है।
होने वाले पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन को लेकर यहां पर खींचतान जारी है। पंचायत और नगर के निकाय परिसीमन के विरोध में उतरी कांग्रेस कलेक्टर से करेगी शिकायत, मंच पर जगह नहीं मिलने पर ब्लॉक अध्यक्ष का हंगामा। दोस्तों, भरतपुर कांग्रेस पंचायती राज और नगर निकाय में होने वाले परिसीमन का विरोध कर रही है। आज ईगल नेशनल होटल कांग्रेस कार्यकर्ता की बैठक हुई। इस दौरान बैठक में रवि सवेर ब्लॉक अध्यक्ष को मंच पर जगह नहीं मिलने के कारण उन्होंने हंगामा कर दिया, जिसके बाद उन्हें मंच पर जगह देकर मामले को शांत करवाया। वहीं कांग्रेस के पद अधिकारियों का कहना है कि जहां भी बीजेपी गलत तरीके से परिसीमन करेगी उसका कलेक्टर, पीसीसी और इलेक्शन कमीशन को अगवा करवाया जाएगा। जिला प्रभारी और पीसीसी महासचिव राजेंद्र चौधरी ने बताया है कि यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिला कांग्रेस को ये निर्देश दिया है कि जो पंचायती और नगर निगम में परिसीमन चल रहा है उसके बीजेपी आरएस के लोग गलत काम कर रहे हैं, उसका लेकर प्रदेश के हर जिले पर कांग्रेस की कमेटी मीटिंग हो रही है। इसको लेकर आज भरतपुर में सभी कांग्रेस मीटिंग हुई है। तो ऐसे में दोस्तों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदाधिकारियों के साथ ये निवेदन किया है कि जिस पंचायत और नगर निकाय में परिसीमन ठीक नहीं हुआ है उसकी आपत्ति कांग्रेस जिला अध्यक्ष को दें। उसके बाद जिला कलेक्टर ज्ञापन दिया जाएगा, साथ ही पीबीसीसी इलेक्शन कमीशन को ज्ञापन दिया जाएगा। जिला अध्यक्ष ने कहा गया कि वे कंट्रोल रूम में बनाएंगे, जहां भी बीजेपी परिसीमन गलत काम करिए उसकी आपत्ति देकर कलेक्टर को ज्ञान देकर उसे अगवा करवाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगवा करवाया जाएगा। मीटिंग के दौरान कई बड़े नेता मौजूद थे। ऐसे में दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण खबर कहीं न कहीं सियासत रूप में हमें नजर भी आ रही है। सरकार में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा एक बार फिर एक्टिव। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर किरोड़ीलाल मीणा बोले अब बड़ा धमाका देखने को मिल रहा है, गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई होगी। केंद्रीय नेतृत्व ने कहा आप काम करवाया, आगे नए रास्ता निकालेंगे। दोस्तों, कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा एक बार फिर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने बड़ी तेजी गति से मेरा कार्यक्रम शुरू हो गया है, जो बीकानेर से चालू हुआ था। मुझे कृषि और ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में कुछ दिन के बाद बड़ा धमाका देखने को मिलेगा। काम किसी तेजी से होता है, जितनी गड़बड़ी और लापरवाही है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को दोपहर दौसा कलेक्टर में सरकार में मनमुटाव के सवाल पर डॉक्टर किरोड़ीलाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव दौरान मैंने घोषणा की थी चुनाव हार जाऊंगा तो मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। मनमुटाव की कोई बात नहीं है, मैंने इस्तीफा भी दिया है। अब मुझे केंद्रीय नेतृत्व ने कहा आप काम करें, आपको कोई नया रिश्ता निकालेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है। वहीं पिछले दिनों पार्टी में बड़े नेताओं से मुलाकात के बाद मंत्री किरोड़ीलाल मीणा फिर सक्रिय हुए। उन्होंने बयान के बाद सरकार की उनकी नई भूमिका को लेकर कयास तेज हो चले हैं। किसानों की समस्या को लेकर पहुंचे थे लद्दाख। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा काफी दिनों बाद शनिवार को दौसा कलेक्टर ऑफिस पहुंचे थे, जहां कलेक्टर देवेंद्र कुमार और एसपी सागर राणा से मुलाकात की। उन्होंने लवासा डुबावत में पूर्वी राजस्थान को बड़ा पावर ग्रिड बना रहे हैं, उनमें से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पावर ग्रिड को लेकर किसानों और स्थानीय लोगों की कुछ शिकायतें उनको लेकर कलेक्टर और कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर उन्हें हल निकालने के निर्देश दिए। इससे पहले किरोड़ीलाल मीणा ने जिला परिषद में आयोजित राजस्थान दिवस महोत्सव के तहत चल रहे युवा कार्यक्रम में पहुंचे, साथ ही जिला अस्पताल पहुंचकर व्यवस्था का भी जायजा लिया है। तो ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर कहीं न कहीं किसान दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है ये खबर आ रही है कि दोस्तों किरोड़ीलाल मीणा आने वाले कुछ दिनों में बड़ा सियासी है, आप यहाँ पर दोस्तों बदलाव की ओर इशारा दे रहे हैं। राजस्थान में यहाँ पर टोल टैक्स को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जयपुर और अजमेर हाईवे पर गाड़ी चलाना होगा महंगा, कार ड्राइवर के टोल टैक्स के 15 रुपए ज्यादा देना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो जयपुर और अजमेर हाईवे पर गाड़ी चलाना महंगा हो जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के इस रोड पर टोल टैक्स की दरों में 5 से लेकर 70 रुपए का इजाफा किया है। ये दर 21 मार्च रात 12 बजे से चालू होगी। नए संशोधन दर के मुताबिक जयपुर के किशनगढ़ तक जाने वाली कार ड्राइवर को अब 140 से बजाय 155 रुपये टोल देना पड़ेगा। इस रूट पर ठाणिया, बाड़ागांव टोल प्लाजा, इसी तरह जहाँ दोस्तों मिनी बस टोल टैक्स में भी 225 रुपये का यहाँ पर बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। हर रोज पर 60 लाख से ज्यादा टोल कलेक्शन। दरअसल जयपुर किशनगढ़ हाईवे पर देश के टॉप 10 व्यवस्थित हाईवे में शुमार है। जयपुर में ठेला टोल प्लाजा पर हर रोज औसतन 33,000 से ज्यादा गाड़ियां गुजरती है। इस दौरान हर रोज 60 लाख से रुपए से ज्यादा टोल टैक्स वसूल भी किया जाता है। रिंग रोड पर भी 1 अप्रैल से बढ़ेगा। जयपुर में बनी दक्षिणी रिंग रोड, अजमेर बाईपास, आगरा बाईपास पर भी 1 अप्रैल से टोलों की दरों में बढ़ोतरी की जाएगी। अभी अजमेर रोड पर टोल और आगरा टोल तक जाने वाली कार ड्राइवर पूरी तरह से 47 किलोमीटर रोड पर 120 रुपए का टोल देना पड़ता है। वहीं हल्का व्हीकल मिनी बस टोल टैक्स में भी 145 रुपया देना पड़ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों टोल पर भी सरकार का यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण फैसला यहाँ पर नजर आ रहा है।
समाचार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान में ठंड की हवा के कारण 7 डिग्री गिरा पारा, कल भी रहेगा असर। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे आया। उत्तर भारत में चल रही ठंडा हवा से ने राजस्थान के शहरों में तापमान को 7 डिग्री तक गिरा दिया। गंगानगर, सीकर शुक्रवार को दिन का तापमान यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस से नीचा दर्ज हुआ। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर में तापमान 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हुआ है, जिसके कारण इन शहरों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगले 2 दिन तापमान में थोड़ी और गिरावट होने की संभावना है। 1 से 2 अप्रैल से राज्य में हवा के दिशा बदलकर उत्तर से पश्चिमी हो जाएगी, जिसके बाद तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी। 2 से 4 डिग्री का अंतर, 7 डिग्री का अंतर। जी हाँ दोस्तों, पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान में मौसम काफी साफ रहा और सभी शहरों में धूप तेजी से हो रही थी। वहीं राज्य के अधिकांश शहरों में सुबह से लेकर शाम तक हल्की ठंड हवा चली है। इससे राजस्थान के भीलवाड़ा छोड़कर सभी शहरों में दिन का तापमान लगभग 35-36 डिग्री के नीचे आ गया। अलवर, पिलानी, सीकर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर समेत अन्य शहरों के अधिकतम तापमान 2 से 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हुई है। रात का टेम्परेचर गिरा है। भरतपुर में पारा 10 डिग्री से नीचे आ गया। राज्य के कई शहरों में उत्तरी हवा का असर, रात का न्यूनतम तापमान भी गिरा है। सीकर के पास फतेहपुर में न्यूनतम तापमान है यहाँ पर 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। पाली में यहाँ पर 9.9 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 14.8 डिग्री, तो सीकर में 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, बीकानेर में भी दोस्तों न्यूनतम तापमान की बात करें तो 20 डिग्री आ सकता है नीचे। आगे क्या, जयपुर मौसम विभाग केंद्र ने राजस्थान में अगले 2 दिन उत्तरी हवा का असर रहना और तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस गिरावट की संभावना है। 1 से 2 अप्रैल से राजस्थान के पश्चिमी हवा का प्रभाव पड़ेगा और तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी, जिसमें न्यूनतम और अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी दर्ज होने को भी लेकर चर्चाएं हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर काफी कुछ महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं यह नजर आ रहा है। मौसम को लेकर लगातार आपके साथ हम अपडेट दे रहे हैं। राजस्थान के राज्यपाल की सुरक्षा में बड़ी चूक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पाली में राज्यपाल के हेलीकॉप्टर में धमाका। जयपुर से लौट रहे थे क्रू मेंबर, 20 फुट पर उड़ान भरते ही निकलने लगा धुआं। दोस्तों, पाली में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ के हेलीकॉप्टर में धमाका हुआ और धुआं उठने लगा। इस पर पायलट ने तुरंत हेलीकॉप्टर नीचे उतारा। हादसे के दौरान राज्यपाल हेलीकॉप्टर नहीं थे। हेलीकॉप्टर की तकनीकी जांच की जा रही है। राज्यपाल की सुरक्षा को लेकर सभी एजेंसियां अलर्ट पर हो गई हैं। राज्यपाल शनिवार को करीब 2:43 बजे पर दोस्तों 2 दिवसीय दौरे पर पाली पहुंचे थे। वह हेलीकॉप्टर उत्तर करकार से सोनार खेतल जूना धाम में आयोजित मेले में जाने के लिए थे। इसके बाद क्रू मेंबर हेलीकॉप्टर को वापस जयपुर के लेकर जा रहे थे। हेलीकॉप्टर उड़ान भर रही थी, लेकिन धमाका हुआ और धुआं उठने लगा। ऐसे में तुरंत हेलीकॉप्टर को नीचे उतार दिया गया है। हवा में करीब 20 फुट पर था हेलीकॉप्टर। तहसीलदार जितेंद्र बेवाल ने बताया कि करीब 4 बजे क्रू मेंबर राज्यपाल के हेलीकॉप्टर जयपुर लेकर जा रहे थे। उड़ान भरते समय हेलीकॉप्टर करीब 20 फुट ऊपर ही उड़ा था, जिससे हल्का सा धमाका हुआ और धुआं उठने लगा। ऐसे में तुरंत हेलीकॉप्टर के नीचे उतार दिया। हादसे के समय उसमें राज्यपाल थे नहीं। सूचना मिलने पर तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। एहतियाती तौर पर पाली के सर्किट हाउस के पास गर्ल्स कॉलेज ग्राउंड पर हेलीकॉप्टर को खोल दिया गया है और खड़ा कर दिया गया है। रविवार को सुबह उसकी जांच की जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों काफी बड़ी खबर कहीं ना कहीं नजर आ रही है। दिनों बदमाशों का आतंक हमें देखने को मिल रहा है। जयपुर में कॉलोनी पर कब्जा करने पहुंचे बदमाश फायर किया, प्लॉट की दीवार तोड़ी, हथियारों के साथ गाड़ी में सवार होकर आए 25 लोग। दोस्तों, जयपुर में एक कॉलोनी पर बदमाशों का कब्जा करने की कोशिश का मामला सामने आया है। लाठी और डंडे और हथियार को लेकर आए बदमाशों ने प्लॉट पर 4 दीवार पर तोड़ डाली है। कॉलोनी के लोगों इकट्ठा होने पर फायरिंग कर भाग निकाले। शिवदास थाना पुलिस थाना के अनजान बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज करने की तलाशी शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि शिवदास के अग्रसेन बिहार के रहने वाले मनु बद्रसन ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पदमपुर रोड पर आइस एक्शन आवासीय स्कीम, इसमें मकान के 4 दीवारों के साथ ही बिजली कनेक्शन हो चुके हैं। शुक्रवार को दोपहर कॉलोनी पर कब्जा करने के लिए स्कॉर्पियो थार और कारों समेत 6 से 7 वाहन सवार होकर 25 से 30 लोग आए। इनके पास डंडा, लाठी और हथियार थे। 5 राउंड फायर भी किया। कॉलोनी के पास कब्जा करने के लिए प्लॉट की 4 दीवारें तोड़ दी हैं। गाड़ी उधर उधर दौड़ाने के साथ ही
डंडा लाठी हाथ में लेकर दहशत फैलाने लगे। कॉलोनी के लोग इकट्ठा होने पर बदमाशों ने फायरिंग की। 5 राउंड फायर कर बदमाश भाग गए। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि पिछले 4 से 5 दिनों में कॉलोनी में आसपास भूख माफिया को घूम कर देखा जा रहा है। सिवदास थाना पुलिस ने कॉलोनी वासियों की लिखित शिकायत पर मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाशी शुरू कर दी है। मामले को लेकर शनिवार ग्रामीण की एक बैठक आयोजन की गई है। इस बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ थाना प्रभारी भी यहाँ पर ब्रजमोहन काव्या भी मौजूद रहे। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण ये खबर कहीं न कहीं सियासत रूप में हमें नजर भी आपको भी मिल रही है मुफ्त में 150 यूनिट बिजली। जी हाँ दोस्तों, 150 यूनिट फ्री बिजली कैसे मिलेगी, सोलर प्लांट नहीं लगे तो क्या होगा, जानिए पूरी की पूरी अपडेट। दोस्तों राजस्थान में अब मुफ्त में 150 यूनिट बिजली चाहिए तो घर की छत पर सोलर प्लांट लगाना होगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत 150 यूनिट से ज्यादा प्रति महीना बिजली उपभोक्ता करने वालों को 27 लाख उपभोक्ताओं को सरकार 1.1 किलोवाट क्षमता वाला सोलर प्लांट मुफ्त में सरकार लगा कर देगी। वहीं 150 यूनिट से कम प्रति माह बिजली उपभोक्ता करने वालों को 77 लाख उपभोक्ताओं के लिए सरकार सामूहिक सोलर प्लांट लगाएगी। अगर किसी के पास मकान कच्चा है तो फिर सोलर प्लांट कहाँ लगेगा, सोलर प्लांट नहीं लगे तो क्या 100 यूनिट बिजली मिलने में बंद होगी। दोस्तों सोलर प्लांट लगाने के लिए क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं बल्कि उससे क्या फायदा होगा। दोस्तों पूरी अपडेट दे रहे हैं। सवाल 150 यूनिट बिजली का फायदा किसे और कैसे मिलेगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के रजिस्ट्रेशन उपभोक्ता अभी प्रति माह 100 यूनिट फ्री सब्सिडी मिल रही है। इसके 2 ही श्रेणी है। तो ऐसे में दोस्तों बता दें कि दोस्तों कहीं ना कहीं 150 यूनिट कम होगी। तो दोस्तों बता दें कि राजस्थान में यहाँ पर सोलर प्लांट होने का लगातार यहाँ पर ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं कि दोस्तों आप भी आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि दोस्तों सोलर प्लांट आपके घर पर लगेगा, उसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर बता दें कि दोस्तों बजट को लेकर लगातार राजस्थान में यहाँ पर हो रही है। बजट में घरेलू उपभोक्ता को 100 से बढ़ाकर 150 यूनिट फ्री बिजली घोषणा के बाद ही राजस्थान सरकार कुछ बड़े उपाय करने जा रही है। अभी तक 150 घरेलू उपाय को लेकर लगातार यहाँ पर खबरें आ रही थी, लेकिन अब दोस्तों खबर आ रही है कि ऊर्जा मंत्री यहाँ पर हीरालाल नागरिक अनुसार राज्य सरकार अपनी योजना के तहत सभी उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने जा रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नहीं और प्रेस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।